इस टाइम अभी देखा जाए तो मायावती ब्राह्मणों पर डोरे डाल रही हैं। आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं चूक हो रही है बीजेपी से कि जो तोड़फाड़ हो रही है ब्राह्मण और ठाकुर में, देखा जा रहा है पिछले काफी दिनों? देखिए, मायावती जी प्रारंभ से ही ये अनुभव करती रही हैं कि अगर अनुसूचित और ब्राह्मण और मुस्लिम ये मतदाता अगर मिल जाए तो अच्छी खासी संख्या हो सकती है विधायकों की भी और सांसदों की। और पिछली बार चूंकि इस तरह के समीकरण उन्होंने बैठाया था, लाभ मिला था और सरकार में आई थी। अब इस समय उनको अनुभव लग रहा है कि शायद उनके आकर्षित करने से ब्राह्मण साथ में आ जाएगा, इसलिए प्रलोभन देने का प्रयास कर रही हैं। वो हर राजनीतिक नेता अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का कार्य करता है, इसे वो कर रही हैं। क्या कहीं ना कहीं योगी जी से चूक हो रही है? जिस तरह देखा गया कि ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग करी, फिर उसके बाद ठाकुर विधायकों ने मीटिंग करी, तो कहीं ना कहीं तोड़फोड़ हो रही है क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं अनुभव करता हूँ। ये जो बैठक हुई या लोगों का मिलना जुलना हुआ, ये भी तो हो सकता है कि इस हिसाब से मिले हों जिसमें उन्होंने विचार किया होगा कि अपने अपने क्षेत्र में जिस तरीके से विकास के कार्य होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, तो कैसे हों, इसके लिए आपस में बैठकर विचार करके मुख्यमंत्री से मिल करके उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये सकारात्मक सोच भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि किस ढंग से सब लोग मिल करके जहाँ कमियां हैं उसको दूर किया जाए। उसको नकारात्मक दृष्टि से क्यों लेना, क्योंकि उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट तो आया नहीं। ये तो नहीं आया कि हम खिलाफ हैं या ऐसा ऐसा कुछ आया नहीं। तो यही सोच क्यों कि योगी जी के खिलाफ, ये सोच क्यों नहीं? योगी जी को और मजबूत करने के लिए, सरकार को और मजबूत करने के लिए जो भी घोषणाएं की गई हैं उनका यूजीसी का मामला कोर्ट में है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि अब आपका यूजीसी ने जो नया नियम बनाया है तो बड़ा खतरनाक नियम है और मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं चूक हुई है कि उसको या तो देखे नहीं होंगे या जैसा भी हो, क्योंकि सरकार की नीयत ऐसी नहीं है कि समाज के अंदर अलगाव बिलगाव पैदा करे। सरकार ने तो हमेशा संवैधानिक मर्यादा को ध्यान में रखकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, यह स्लोगन ही केवल नहीं तो आम लोगों के अंदर व्यवहारिक रूप धारण करता जाए, इस हिसाब से काम किया है। और इसी हिसाब से भारत का इस समय चतुर्दिक विकास हुआ है और दुनिया के अंदर इसका नाम बढ़ा है। और इसी मंत्र के आधार पर 2047 में भारत को विकसित देश होने का
नारा भी दिया गया है, इसलिए नियत में तो किसी बात खोट नहीं लगती है। अब ये कहाँ चूक हो गई इस पर जरूर विचार करना चाहिए। और ये चूक बड़ी भयंकर है। चूक इतनी भयंकर है, ये नियम संविधान विरोधी है। अनुच्छेद 15, 14, 15, 21 का उल्लंघन है, जो व्यक्ति के समान अधिकार का भी, व्यक्ति के गरिमा के भी, व्यक्ति के जाति बिरादरी के नाम पर भी ये सारी चीजें जो की गई हैं, इन अनुच्छेदों का उल्लंघन है। तो ये तो शुद्ध रूप से बड़ा ही संविधान विरोधी है। और इतना नहीं, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय परिसर के अंदर छात्र होते हैं। छात्र की कोई बिरादरी नहीं होती है। एक ही क्लास में कई प्रकार के लोग पढ़ते हैं। किसी के दोस्त अनुसूचित जाति का, किसी का दोस्त ओबीसी का, किसी का दोस्त सवर्ण है, लड़कियां हैं, आपस में लोग मिलते हैं, चलते हैं। अगर इसमें ये कर दिया गया कि भाई तुम्हारे विरुद्ध अगर कोई टिप्पणी करता है तो तुम शिकायत करके इनको दंडित करवा सकते हो, लेकिन इनके विरुद्ध कोई टिप्पणी करेगा तो शिकायत करने का उनको अधिकार भी नहीं है। ये लगाव विभाजन की प्रक्रिया को बड़ा तेज करेगा, जो बड़ा खतरनाक है। और इसलिए मेरा कहना है, दूसरा ये है कि इसमें जो ये इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर करके है, माने समान अवसर केंद्र, यानी शिकायत निवारण समिति, इसको भी जो बनाने की बात की गई है, इसमें कहा गया है कि 10 की कमेटी होगी। जो विश्वविद्यालय होगा, जो इंस्टीट्यूशन होगा, उसका मालिक उसका अध्यक्ष होगा। और उसमें मैंडेटरी दिया है कि एक SC ST, एक OBC, एक दिव्यांग और एक महिला, इनका प्रतिनिधित्व होगा, मस्ट है। और कोरम 4 का कोरम रखा है। 4 ही हो गए तो बाकी के जो सवर्ण छात्र हैं तो उनके अंदर संदेह पैदा होना बड़ा स्वाभाविक है कि जो हमारे खिलाफ झूठी शिकायतें की जा रही हैं, उन झूठी शिकायतों के आधार पर हमको दंडित किया जा सकता है। और इसलिए ये बड़ा खतरनाक खेल है जो नहीं होना चाहिए। पहले जो था 2012 में जो नियम बना था, उसमें यह था कि जो SC ST के बारे में था, उसमें OBC नहीं था, इसमें OBC बढ़ा दिया गया, गलत किया गया। SC ST का भी था तो उसमें ये था कि बहुत सारी झूठी शिकायतें होती हैं, झूठी शिकायत करने वालों को दंडित करने का प्रावधान था। ये जो खेल आप कह रहे हैं, जो है झूठी शिकायतें हैं, झूठी शिकायत करे और उसको कोई दंडित प्रावधान दे। तो ये खतरनाक जो खेल है जो आप कह रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इस बात को रखा था। मैंने शिक्षा मंत्री से खुद बात की थी। शिक्षा मंत्री स्वयं इस बात पर चिंतित हमें दिखाई पड़े। उन्होंने कहा किसी न किसी माध्यम से इसको देखते हैं। नहीं, अच्छी बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन बिंदुओं को मैंने उठाया, लगभग वही सारे बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ा खतरनाक है, इसलिए शासन को इस पर अपना 19 मार्च के पहले एक लिखित रूप से ड्राफ्ट बना के देना चाहिए। अच्छी बात है कि नोटिस जो दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सरकारी वकील ने उसको ले लिया, विरोध नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि सरकार को भी लगता है कि इसमें विचार करके सुप्रीम कोर्ट लिया संज्ञान। मुझे पूरा विश्वास है कि इसको ठीक करेंगे और ऐसा नियम लाने का कोई औचित्य ही नहीं है। सरकार को इसको समाप्त करना ही पड़ेगा।